हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 9.4 का प्रश्नावली 9.4 का दूसरा सवाल। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें दो पद है। दो पहला पद है, पहले पद में भी दो पद है। जो ये वाला पूरा इससे गुणा होगा एक बार, ये वाला पूरा एक बार इससे गुणा होगा। तो इस दूसरे क्वेश्चन में 4 सवाल है। चारों क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो करते हैं, चलो। सवाल है अपना 5 - 2x कोष्टक में और 3 + x। तो ये वाला पहली बार तो ये वाला इससे पूरा गुणा होगा, ये वाला एक बार इससे गुणा होगा। ये पहली बार पूरा इससे गुणा होगा, दूसरी बार ये पूरा इससे गुणा होगा पूरे पद से। तो जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर 5 एक बार ये पहला पद है, इसका 5 इसके आगे प्लस मानते हैं तो ये पूरा इससे गुणा होगा। और फिर बाद में -2x निकालेंगे अपन बाहर, और फिर ये पूरा पद इसमें आ जाएगा। तो इसको करते हैं। इसमें से पहला पद बाहर निकालेंगे 5 कोष्टक में, फिर दूसरा पद पूरा इसका आ जाता है 3 + x। और इन दोनों के बीच में जो यहाँ चिन्ह लगा होता है वो वाला चिन्ह यहाँ आ जाता है। तो -2x आ गया। तो -2x भी पूरा इस पद से गुणा होगा। तो 3 + x कोष्टक बंद। ये इस तरीके से करेंगे। अब ये 5 इस पद से, इस दूसरे पद में भी दो पद है तो दोनों पद से ये 5 गुणा होगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है वो कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक से गुणा होती है। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे। इस कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। तो 5 का 3 से गुणा किया था, आ गया 15। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। और 5 को x से गुणा किया था, आ गया 5x। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को। अब ये बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब ये 2x है, ये पूरा इससे गुणा होगा। पहले संख्या संख्या गुणा हो जाएगी। जैसे 2 × 3 × x बराबर 2 × 6 और x। तो हो गया अपने पास में 6x। तो 2 × 6 और x कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा 6x। ठीक है। 6x आने के बाद में अब ये जो 2x है ये भी इससे गुणा होगा। तो 2x इससे गुणा होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो 2x इससे गुणा होगा तो दो 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 का तो 2 x और x की घात 2 हो गया। ठीक है। अब इसमें यह आने के बाद में सजातीय सजातीय मतलब एक समान जाति के पद आपस में जुड़ जाते हैं। तो अपने को यहाँ पर ये समान जाति के नजर आ रहे हैं, बाकी सब अलग अलग है। तो ये समान जाति के आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसमें तो यहाँ तो 15 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। अब इनको आपस में जोड़ना है, अपने को घटाना है या जोड़ना है तो चिन्हों के हिसाब से घटेगा। तो प्लस और माइनस, इसे प्लस गुणा सॉरी प्लस और माइनस बराबर माइनस ही होता है। तो इसके हिसाब से 5x में से -6x घटाएंगे तो पहली संख्या छोटी है, दूसरी संख्या बड़ी है। तो दूसरी संख्या में से घटाएंगे तो दूसरी संख्या के जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ होता है वही यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर 15, ये प्लस की जगह ये बड़ी संख्या यहाँ पर, इसमें से इसको घटाया तो कितना आया 15। बड़ी 6x में से 5x गया तो 1x बचा है। बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 6x में से 5x गया तो x बच गया। अब जो आगे है वो तो वैसा का वैसा आ ही जाएगा, -2x²। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया पहला सवाल अपना, जो आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसके जैसा ही दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल जब अपन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल मैं इधर करता हूँ आपके। सवाल है अपना x + 7y और 7x - y। ये सवाल है उसके जैसा का जैसा। इसमें भी ये पद इससे एक बार गुणा होगा और ये पद एक बार इससे गुणा होगा। तो बराबर x को बाहर निकालेंगे, इसमें से पहला पद वापस दूसरा पद पूरा का पूरा 7x - y
बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब 7y को बाहर निकालेंगे, 7y, और ये भी इससे गुणा होगा, तो 7x माइनस वाई। अब x को 7x से गुणा करेंगे, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था, x गुणा 7 गुणा x। तो पहले यहाँ पर x से संख्या नहीं है, तो 7 वैसा का वैसा ही है, तो 7 पहले आ जाती है संख्या, और x 2 बार है तो x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, x को y से गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह 7y इसी 7x से गुणा होगा, तो 7 7 कितना हुआ, 49। 7 49 y और x, तो xy हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 7 को इससे गुणा करेंगे तो 7 का 7 रहेगा यहाँ पर, और y रुआ 7 की घात y की घात 2। अब वही प्रक्रिया सजाती आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये तो अलग है, ये भी अलग है, इसकी जाति अलग है, इसकी भी जाति अलग है, तो ये आपस में सजाती नजर आ रही है, तो ये आपस में जुड़ जाता है। तो ये वाला तो ऐसा का ऐसा 7x²। ये माइनस और प्लस, पहले मैंने बताया था कि माइनस और प्लस माइनस होता है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो साइन लगा हुआ होता है, जो चिन्ह लगा होता है, वही यहाँ पर आएगा। तो इसमें से तो घटेगा नहीं, इसमें से घटाएंगे तो 49 में से xy गया, तो कितना बच गया जाएगा, 48। अब 48 के आगे कौन सा साइन आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे लग रहा है, तो ये बड़ी है तो इसके आगे प्लस लग रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो 48xy, 49xy में से एक xy गया तो 48xy बच गया। आगे जो चिन्ह है वही आ जाएगा, 7y²। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अब 2 सवाल अपने कर लें गुणनखंड के, गुणनफल के, तो आपको समझ में आया होगा। अब इसका तीसरा सवाल भी मैं आपको समझाता हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल है अपने पास में a² प्लस b और a प्लस b²। तो ये वाला सवाल है, इसमें भी गुणनफल ज्ञात करना है दोनों पदों का। तो ये वाला पद भी एक बार इससे गुणा होगा, और एक बार ये वाला पद पूरा इससे गुणा होगा। तो करते हैं अपन, पहले अपन a² को बाहर निकालें पहले पद में से, और दूसरा पद ऐसा का ऐसा इसके आगे लिख देते हैं। ठीक है। अब इसमें से जो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह और b को बाहर निकालेंगे, और पूरा का पूरा ये a प्लस b²। अब a² को इससे गुणा करेंगे, तो a की घात 2 तो पहले से ही है, एक और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a की घात 3। जैसे कि खोल के मैं बता दूँ आपको, a गुणा a, इसका हुआ a गुणा a और एक ये, तो a, तो बराबर a की घात कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पर आ गया a की घात 3। a की घात 3 आने के बाद में अब इसको इससे करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, a² को b² से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a² तो यहाँ पर है ही सही, और b² यहाँ पर है, तो a² b² हो जाएगा। अब आएगा प्लस का चिन्ह, b और a गुणा होगा, तो वही अल्फ़ाबेट के हिसाब से ए बी हो जाएगा। ए बी के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब वही b को b² से गुणा करेंगे, तो वही जिस तरीके से अपन ऐसे किया, तो b और एक b और हो गया, तो b की घात 3, तो प्लस का चिन्ह आएगा और b की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही सजाते आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपको क्या सजाते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सजाते नहीं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इस दूसरे सवाल का चौथा सवाल और बच रहा है, तो चौथा सवाल और कर लेते हैं अपन। चौथा सवाल है अपने पास में p² माइनस q² कोष्टक 2p प्लस q। तो गुणनफल का दूसरा सवाल है ये वाला, तो इसमें भी वही, एक बार ये इससे पूरा गुणा होगा, एक बार ये इससे पूरा गुणा होगा, तो p² को बाहर निकालेंगे अपन, और पूरा ये पद आ जाएगा, 2p प्लस q। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह वही, अब इसमें से q² बाहर निकल जाएगा, और कोष्टक में ये पूरा पद बाहर अंदर ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, 2p प्लस q। अब ये p² है वो 2p से गुणा होगा, तो p² का कितना हो जाएगा, पहले तो संख्या वाली पद पहले आती थी, संख्या आ जाएगी 2, p² है
पी स्क्वायर में एक और पी जुड़ जाएगा तो पी की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, पी स्क्वायर क्यू से गुणा होगा तो पी स्क्वायर क्यू से गुणा होगा तो पी और क्यू में पहले कौन आता है, पी आता है, तो पी स्क्वायर पहले आ गया, क्यू बाद में आ गया। अब ये माइनस का, ये वाला क्रम खत्म हो गया, अब ये आता है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, क्यू स्क्वायर पूरे पद से गुणा होगा इसे, तो क्यू स्क्वायर 2p से गुणा होगा तो संख्यावाची, मैंने बताया कि संख्यावाचक सबसे पहले आता है तो संख्या पहले आ गई, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 2 का 2 ही रहेगा। अब p और q में सबसे पहले कौन आता है, p आता है, तो p और ये q स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अब q स्क्वायर में एक और q स्क्वायर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो q की घात 3 हो गया। तो q की घात 3 होने के बाद में अब इसमें वापस वही प्रक्रिया करते हैं कि सजाते आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई सजातीय नज़र आ रहा है कि देखो, 2p की घात 3 प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कोई सजातीय नहीं है तो आपस अपना आंसर यही हो जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्नावली 9.4 का जो मैंने आपको गुणनखंड बताए, दो पदों का गुणनफल, वो आपको समझ में आया होगा। तो आप इनको करेंगे, और बाकी ऐसे सवाल है जो आपको समझ में, इसी प्रश्नावली में से जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।